क्या आपने कभी सुना है कि ब्रह्मांड का स्वामी जो पूरी दुनिया को खिलाता है, उसे खुद अपने ही घर में खाना चुराकर खाना पड़ा, और वो भी तब जब पहरे पर साक्षात बलभद्र दाऊ खड़े हों। आज की ये कहानी आपको हंसाएगी भी और भावुक भी कर देगी, क्योंकि ये कहानी है जगन्नाथ जी के सबसे बड़े फूड मिशन की। पुरी का मंदिर। ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को जोर का बुखार चढ़ा है। उड़ीसा की परंपरा में इसे अनासर काल कहते हैं। मंदिर के भारी दरवाजे बंद हैं। बाहर भक्त रो रहे हैं, लेकिन अंदर का नजारा कुछ और ही है। भगवान जगन्नाथ बिस्तर पर लेटे हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें छत को निहार रही हैं। तभी राजवैद्य अंदर आते हैं। उनके हाथ में एक पीतल का कटोरा है, जिससे ऐसी तीखी गंध आ रही है कि पास खड़ा इंसान भी सहम जाए। राजवैद्य बोले, प्रभु ये लीजिए चिरायता, नीम और काली मिर्च का विशेष काढ़ा। इसे पिएंगे तभी बुखार उतरेगा, और याद रहे अगले 10 दिन तक कोई मिठाई नहीं, कोई 56 भोग नहीं। जैसे ही वैद्य जी बाहर गए, जगन्नाथ जी ने अपना मुंह बिगाड़ा और धीरे से दाऊ, ये वैद्य है या यमराज का दूत? इतना कड़वा तो समुद्र का पानी भी नहीं होता। मेरा मन तो रसगुल्लों के लिए छटपटा रहा है। प्रभु होकर भी क्या मुझे अब ये जहर पीना पड़ेगा? आज कहानी में एंट्री होती है गजाधर की। गजाधर मंदिर का एक सीधा साधा रसोईया सेवक है। उसे रात को सपना आया कि जगन्नाथ जी भूख से व्याकुल हैं। गजाधर ने सोचा, दुनिया चाहे जो कहे, मेरे प्रभु भूखे नहीं रहेंगे। रात के 12 बजे हैं। गजाधर बड़ी सी टोकरी ली, नीचे गरम गरम मालपुए, रबड़ी और छेना पोड़ा रखा, और ऊपर से ढेर सारी तुलसी की पत्तियां डाल दी, ताकि देखने में ये केवल औषधि लगे। गजाधर दबे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा है। तभी अचानक सामने बलभद्र जी यानी दाऊ खड़े हो गए। दाऊ की मूठे गुस्से में भड़क रही थी। दाऊ गरजे, कौन है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? गजाधर की खिक्की बन गई। वो दाऊ, मैं जगन्नाथ जी के लिए स्पेशल हर्बल लेप लाया हूँ। इसे लगाने से बुखार छूमंतर हो जाएगा। दाऊ ने शक भरी नजरों से देखा। हर्बल लेप? पर इसमें से केसर और इलायची की खुशबू क्यों आ रही है? गजाधर ने पसीना पोंछते हुए कहा, जी वो जड़ी बूटियाँ असली है ना, इसलिए। दाऊ को झांसा देकर गजाधर किसी तरह अंदर घुस गया। जगन्नाथ जी उसे देखते ही बिस्तर से ऐसे कूदे जैसे उन्हें कभी बुखार था ही नहीं। जगन्नाथ जी बोले, ला भाई गजाधर, जल्दी निकाल, मेरे पेट में चूहे नहीं, साक्षात ऐरावत हाथी दौड़ रहे हैं। गजाधर ने जैसे ही टोकरी खोली, खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। जगन्नाथ जी ने एक हाथ में मालपुआ लिया और दूसरे में रबड़ी। वो अभी खाने ही वाले थे कि अचानक बाहर से राजवैद्य के खड़ाऊ की आवाज आई। जगन्नाथ जी घबरा गए। अरे ये डॉक्टर फिर आ गया। गजाधर जल्दी ये टोकरी सुभद्रा के पीछे छुपा। गजाधर हड़बड़ी में टोकरी छुपाने भागा और खुद जगन्नाथ जी के बिस्तर के नीचे घुस गया। जगन्नाथ जी ने जल्दी से एक बड़ा मालपुआ अपने मुंह में ठूस लिया। राजवैद्य अंदर आए। प्रभु बुखार चेक करना है, जरा मुंह खोलिए। जगन्नाथ जी की हालत खराब। मुंह खोलेंगे तो मालपुआ दिख जाएगा। उन्होंने मुंह बंद रखा और बस सिर हिलाने लगे। वैद्य जी बोले, लगता है बुखार दिमाग तक चढ़ गया है। तभी प्रभु उत्तर नहीं दे रहे। मुझे कड़वी दवा का बड़ा डोज तैयार करना पड़ेगा। सुई का नाम सुनते ही जगन्नाथ जी ने घबराकर मालपुआ निगल लिया, लेकिन तभी बिस्तर के नीचे दबे गजाधर को जोर की छींक आई। अच्छू! राजवैद्य चौंक पड़े। ये आवाज कहाँ से आई? जगन्नाथ जी ने बात संभालते हुए कहा, अरे वैद्य जी, वो मेरा बुखार था। अब वो मेरे शरीर से निकलकर छींक के रास्ते बाहर जा रहा है। देखिए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजवैद्य चौकचाची चकरा गए। तभी उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के होठों पर थोड़ी सी रबड़ी लगी थी। वैद्य जी ने पूछा, प्रभु ये सफेद सफेद क्या है? जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, ये तो वो काढ़ा है जो आपने दिया था, सूखने के बाद सफेद हो गया। वैद्य जी समझ गए कि ये भगवान और भक्त की मधुर लीला है। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। गजाधर बाहर निकला और सबने मिलकर 56 भोग का आनंद लिया।
तो दोस्तों, ये है हमारे नटखट जगन्नाथ, जो भगवान होकर भी भक्त के प्यार के लिए चोरी करने से भी नहीं चूकते। अनासर काल में वो बीमार होने का नाटक तो करते हैं, लेकिन अपने भक्तों का प्रेम उन्हें हमेशा स्वस्थ कर देता है। क्या आपको भी कभी दवा से बचने के लिए ऐसे बहाने बनाने पड़े हैं? कमेंट्स में अपनी मजेदार कहानी जरूर बताएं। और अगर आप भी जगन्नाथ जी के भक्त हैं तो जय जगन्नाथ जरूर लिखें और इस कहानी को शेयर करें।